नमस्कार, मैं हूं सौरभ चंद्र केसरी और अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग करने वाले हैं आक्सीकरण अपचयन का एमसीक्यू। प्रीवियस वीडियो में मैंने थियरी अच्छे से पढ़ाया है, अगर नहीं पढ़े हैं तो आप उसको पहले देख लीजिए, फिर ये चैप्टर आपको आसान लगेगा। पहला प्रश्न लेते हैं, किसी रासायनिक प्रक्रिया के दौरान एक पदार्थ में हाइड्रोजन की वृद्धि क्या कहलाती है? हाइड्रोजन की वृद्धि बोल रहा है। हाइड्रोजन की वृद्धि का मतलब क्या होता है ये देखिए, मैं समझा चुका हूँ। जैसे कोई एक्स है चाहे ए है, ठीक है। हाइड्रोजन की वृद्धि का मतलब हाइड्रोजन का जुड़ना। बात समझ में आ रहा है? हाइड्रोजन के वृद्धि का मतलब जुड़ना। हाइड्रोजन का कमी होगा, कमी मतलब निकलना। निकलने का मतलब क्या होगा कि निष्कासित होना, उत्सर्जित होना। बात समझ में आ रहा है? इसका मतलब निकलने का मतलब होता है कमी, ठीक है। यहाँ पर वृद्धि का है मतलब हाइड्रोजन का योग, और हाइड्रोजन का योग से कौन अभिक्रिया होती है? अपचयन अभिक्रिया। मैंने सिखाया है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में हाइड्रोजन का योग अपचयन कहलाता है, या ऑक्सीजन का निकलना अपचयन कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन का त्याग गलत हो गया, क्योंकि ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन का योग होता है या फिर वृद्धि होता है। ये कोई ए अगर तत्व है ऑक्सीजन के साथ योग कर रहा है तो योग का मतलब यहाँ पर अभिकर्मक में, अभिकारक में जुड़ता है, ठीक है ना। तो यहाँ त्याग नहीं होगा, यहाँ क्या होगा? संयोग होगा। ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का त्याग गलत बात है। ऑक्सीजन का योग होता है जबकि हाइड्रोजन का त्याग होता है, तो यहाँ पर दोनों का त्याग दे दिया है, इसलिए गलत। ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया, ये भी गलत। ग्रहण करने का प्रक्रिया मतलब हाइड्रोजन को हम त्यागते हैं और ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं, तब जाकर के ऑक्सीकरण होता है। ऑप्शन डी, ऑक्सीकरण ऑक्सीजन के ग्रहण करने या हाइड्रोजन का त्याग करने की प्रक्रिया कहलाता है। बिल्कुल सही जवाब। ये थियरी में पढ़ा चुका हूँ, इसलिए एक्सप्लेन नहीं करूँगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा। नेक्स्ट प्रश्न है कि दी गई अभिक्रिया में ऑक्सीकृत होने वाला पदार्थ का चयन कीजिए। ऑक्सीकृत मतलब किसका ऑक्सीकरण हो रहा है? तो मैं सिखाया हूँ, ये अकेला है तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या 0, क्लियर है। ये भी अकेला है, ऑक्सीकरण संख्या 0। यहाँ पर इसका -2 होगा। कैसे होगा? प्रीवियस वीडियो में पढ़ा चुका हूँ। 3 दूनी 6, तो यहाँ पर +3 हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देखिए 0 से 3 वृद्धि हो रहा है, वृद्धि होता है तो ऑक्सीकरण हो रहा है, इसका मतलब आयरन का ऑक्सीकरण हो रहा है, तो ऑक्सीकृत होने वाला पदार्थ आयरन है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि CuSO4 प्लस Mg, MgSO4 प्लस Cu, उपरोक्त अभिक्रिया में Mg है, ये क्या है Mg? तो हमें पता करना होगा कि ऑक्सीकरण हो रहा है कि अपचयन, तब पता चल जाएगा। आपको पता है ये क्या है? 0, हमें Mg से बस मतलब है, और हमको पता है SO4 पे -2 होता है, मतलब जब SO4 का -2 है तो Mg का कितना हो जाएगा? +2। क्लियर है मेरे दोस्तों? अच्छा, 0 से 2 वृद्धि हो रहा है कि नहीं? वृद्धि हो रहा है, इसका मतलब ऑक्सीकरण हो रहा है। क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण। पढ़ाया हूँ ना। और ऑक्सीकरण जिस पदार्थ का होता है वह कैसा पदार्थ होता है? अपचायक पदार्थ होता है, तो अपचायक कर्मक। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, ठीक है ना। रासायनिक अभिक्रिया में जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है वह पदार्थ अपचायक पदार्थ कहलाता है, और जिसका अपचयन होता है वह पदार्थ ऑक्सीकारक कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए जो थियरी पढ़ा है ना उसको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। किसी रासायनिक अभिक्रिया में जब कोई पदार्थ हाइड्रोजन ग्रहण करता है तो इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? अपचयन। क्या बोलते हैं? अपचयन। देखिए, हाइड्रोजन अगर ग्रहण करता है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये कोई पदार्थ ए है, यहाँ हाइड्रोजन ग्रहण किया है, हाइड्रोजन में वृद्धि हुआ है, हाइड्रोजन का संयोग हुआ है, ये सब बात एक ही है, ठीक है। तो यहाँ पर अपचयन होता है,
क्लियर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दी गई अभिक्रिया में अपचायक के रूप में कार्य करता है। अपचायक कौन पदार्थ होगा? जिसका ऑक्सीकरण होगा। क्या होगा? ऑक्सीकरण। तो हम ढूंढ लेते हैं। यहाँ पर -2 होगा दोस्तों, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? यहाँ इसका -2 होगा, तो आपको पता है 3 दूनी 6, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। निकालना मैंने सिखा दिया है, अब यहाँ निकालूंगा नहीं क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। इसका -2 होता है तो इसका +2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर अकेले है तो 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर -2, यहाँ पर +4 हो जाएगा। ऑक्सीकरण संख्या निकालने नहीं आता है तो इसके जस्ट पीछे वाला वीडियो आप जा करके देख लीजिए। अच्छा, पूछा अपचायक के रूप में, तो ऑक्सीकरण किसका हो रहा है दोस्तों? आप देखिए यहाँ पर कार्बन का 2 है, +2, और यहाँ पर कार्बन का 4, यहाँ वृद्धि हो रहा है, तो मतलब ऑक्सीकरण यहाँ हो रहा है। जब ऑक्सीकरण हो रहा है इसका मतलब अपचायक कौन सा होगा? CO, तो कार्बन मोनोऑक्साइड इज राइट आंसर। ठीक है, अपचायक के रूप में काम कर रहा है कौन? तो CO। क्यों? क्योंकि CO में कार्बन का ऑक्सीकरण संख्या +2 है और CO2 में कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या +4 है। क्लियर है। 2 से 4 वृद्धि हो रहा है अर्थात ऑक्सीकरण हो रहा है। जब ऑक्सीकरण हो रहा है तो पदार्थ अपचायक है। नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है किसका अपचयन होगा? किसका अपचयन होगा दोस्तों? ये देखिए, जिनकी ऑक्सीकरण संख्या में कमी होगी उसका अपचयन होगा। इसका -2 और इसका +2, ये होगा 0, ये होगा 0 और ये होगा -2, इसका होगा +2। ठीक है। अच्छा, अपचयन पूछा है ना, तो ऑक्सीकरण संख्या में कमी आनी चाहिए, तो Zn का यहाँ पर 2 है और यहाँ पर क्या है? 0, तो 2 से 0 कम हुआ है ना, इसका मतलब अपचयन जिंक का हुआ है। क्लियर है। ऑक्सीकरण संख्या में अगर वृद्धि हो रही है तो क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। अगर ऑक्सीकरण संख्या में कमी हो रही है तो अपचयन हो रहा है। अब ये पढ़ा चुका हूँ इसलिए बहुत डिटेल में नहीं जाऊँगा, प्रीवियस वीडियो देखिए। नेक्स्ट प्रश्न है कि अपचयन के संबंध में इनमें से कौन सा कथन गलत है? अपचयन किसे कहते हैं? हाइड्रोजन का संयोग, ठीक है ना। ऑक्सीजन का निष्कासन, निष्कासन मतलब मुक्त होना। इसके अलावा क्या सकते हैं? कमी होना, ठीक है ना। अपचयन के संबंध में तो हाइड्रोजन का संयोजन बिल्कुल सही जवाब है। ऑक्सीजन का निष्कासन यह सही है। कौन सा गलत पूछा है? ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन का त्यागना ये गलत है, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना ये सही है। ठीक है, इसका मतलब अपचयन के संबंध में इलेक्ट्रॉन का त्यागना गलत है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का त्यागना क्या कहलाता है? हमने बताया है कि इसको हम ऑक्सीकरण कहते हैं। इलेक्ट्रॉन का त्यागना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण कहलाता है। इसी को और क्या कह सकते हैं? इलेक्ट्रॉन की कमी, इलेक्ट्रॉन की कमी होना भी क्या कहलाएगा? ऑक्सीकरण होगा। क्लियर है ना। देखिए यहाँ पर सोडियम का कितना होता है? 11 परमाणु क्रमांक होता है। इसका मतलब 11 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन जैसे ही एक त्याग दिया तो 10 ही इलेक्ट्रॉन बचा ना, तो इलेक्ट्रॉनों की कमी को भी ऑक्सीकरण कहते हैं। इलेक्ट्रॉन का त्यागना या मुक्त होना भी ऑक्सीकरण कहलाता है। मतलब ऑप्शन सी ऑक्सीकरण का परिभाषा है, जबकि ये तीनों A, B और D अपचयन का। गलत चूज करना था तो ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, आभूषणों को धूमिल होने का एक उदाहरण है ऑक्सीकरण। तो ऑक्सीकरण ऑप्शन का है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। याद रखिएगा, जो आभूषण होते हैं गंदा हो जाते हैं तो उसको हम धोते हैं ना, तो वो क्या है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया के कारण हो जाता है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन जुड़ जाता है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि कोई अभिकारक, अभिकारक किसको कहते हैं? लेफ्ट वाले को। और ये होता है उत्पाद, ये क्या होता है? प्रोडक्ट, ये होता है रिएक्टेंट। ठीक है ना, अभिकारक। अच्छा, किसी अभिक्रिया में ऑक्सीजन प्राप्त करता है, तो अब इसमें ऑक्सीजन प्राप्त करता है तो क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण कहलाता है। क्लियर है, बता चुका हूँ बार बार। ऑक्सीजन प्राप्त करना, ऑक्सीजन वृद्धि होना, ऑक्सीजन का संयोग होना, ये सब के सब एक ही बात है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि क्रिया द्वारा सल्फर से सल्फाइड आयन का निर्माण होता है।
देखिए आप ही बताइएगा, ये सल्फर हो गया, सल्फाइड क्या हो गया -2। इसका मतलब क्या हुआ मेरे दोस्तों, -2 हुआ। इसका मतलब थोड़ा सा और यहाँ पर मुझे कर देना चाहिए था, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर लिया, तभी न जा कर के यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, उदासीन है। 2 इलेक्ट्रॉन जब लिया तब ना 2 ठो इलेक्ट्रॉन चार्ज हुआ इस पे, तो सल्फाइड आयन बना। ये सल्फर है, सल्फाइड आयन, सल्फर पे माइनस चार्ज होता है ना, तो सल्फाइड आयन कैसे बना, ये 2 इलेक्ट्रॉन जब ग्रहण किया या 2 इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हुई या 2 इलेक्ट्रॉन जब जुड़ा, तो जब इलेक्ट्रॉनों का जुड़ना होता है तो क्या होता है, अपचयन होता है। ठीक है ना, क्लियर है, कोई डाउट? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, नीचे दिए गए कथन के बारे में सत्य कथन को चूज करना है। जिंक का अपचयन हो रहा है बोल रहा है, चेक कर लेते हैं। यहाँ पर -2, यहाँ पे +2, कैसे हो रहा है सब सिखा चुका हूँ। यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, यहाँ पर -2, यहाँ पर +4। अच्छा, तो यहाँ पर जिंक +2 से 0 हो रहा है, देखिए, तो इसका मतलब कमी है, तो अपचयन है। क्या है, अपचयन। ठीक है। अच्छा, कार्बन 0 से +4 हो रहा है, तो यहाँ ऑक्सीकरण है। क्या है, ऑक्सीकरण। ठीक है। अच्छा, तो जिंक का अपचयन हो रहा है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। कार्बन का ऑक्सीकरण हो रहा है, ऑप्शन बी, मतलब ये भी सही जवाब है। जिंक का ऑक्सीकरण हो रहा है, ये गलत बात है। ठीक है ना, क्योंकि कमी हो रही है। कार्बन का अपचयन हो रहा है, ये भी गलत बात है। तो यहाँ पर ए एवं 2, 1 और 2 दोनों ही सत्य हैं। ठीक है, कोई डाउट इसमें? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, यदि कोई पदार्थ अभिक्रिया के दौरान ऑक्सीजन ग्रहण करता है तो क्या होगा, ऑक्सीकृत हुआ है। ठीक है, ऑक्सीजन ग्रहण करने का मतलब क्या है, इधर ही ना ग्रहण कर रहा है, तो ठीक है, ऑक्सीजन का जुड़ना या ग्रहण होना या वृद्धि होना ऑक्सीकृत हुआ पदार्थ कहलाता है, अर्थात ऑक्सीकरण हुआ कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है, तो यहाँ पर ऑप्शन दिया है 471 का आपको जवाब देना है। ठीक है ना, होमवर्क क्या है, 471। क्लियर है, कर पाएंगे? किसका ऑक्सीकरण हो रहा है आपको जवाब देना है। ठीक है, 471 का। नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं, जिंक से जिंक आयन का निर्माण किसके कारण होता है, ये जिंक हो गया। जिंक पर कौन सा चार्ज होता है, तो कहेंगे कि प्लस चार्ज होता है, +2। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर उदासीन है, यहाँ पर प्लस है, तो उदासीन होना चाहिए ना, तो 2 इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, तब जाके प्लस हो रहा है। बात समझ में आ रही है? इलेक्ट्रॉनों का त्यागना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। क्लियर है? अब ऐसा सवाल आएगा तो होमवर्क दूंगा। अब देखिए, सल्फर था, सल्फर से सल्फाइड बना था -2, तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया था। इलेक्ट्रॉनों का संयोजन अपचयन कहलाता है, इलेक्ट्रॉनों का त्यागना या कमी होना या उत्सर्जन ऑक्सीकरण कहलाता है। तो ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है, H2CO और C, इनमें से किस तत्व के ऑक्साइड का अपचयन नहीं किया जा सकता, तो कैल्शियम ऑक्साइड के, कैल्शियम के ऑक्साइड का अपचयन नहीं किया जा सकता, याद रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि कौन सी रासायनिक जाति ऑक्सीकृत हो रही है, ऑक्सीकृत, किसका ऑक्सीकरण हो रहा है, तो 474 का जवाब आपको देना है। ये होमवर्क 471 474 का जवाब आपसे चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है, जो देखिए वीडियो देखा है पिछला, उसके लिए ये टॉपिक एकदम इजी हो गया है, नहीं देखा है तो पछताओ, कोई दिक्कत नहीं है। रेडॉक्स अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें मैं पढ़ा चुका हूँ, अगर वीडियो देखे हैं तो कर लेंगे, नहीं देखे हैं तो फिर बस माछी मारते रहिए। ये देखिए, ऑक्सीकरण और अपचयन एक साथ होता है, उसी को रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। बात समझ में आई? वैसी अभिक्रिया जिनमें ऑक्सीकरण अपचयन दोनों एक साथ होते हैं, उनको रेडॉक्स अभिक्रिया या ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। क्लियर है? देखिए, अभी जो पिछला की हैं, जैसे कुछ भी ले लीजिए, मैं HCl और NaOH ये ले लेता हूँ, ठीक है ना, नहीं होगा इसमें, मतलब ज़्यादातर जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं आपको रेडॉक्स में ही मिलेंगे,
आगे एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। ये देखिए कौन सी रिडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है, मतलब 3 उसमें से जो है रिडॉक्स अभिक्रिया है। तो चलिए जो एक्सप्लेन करने वाला था यहाँ एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए हमें बारी बारी सबका ऑक्सीकरण संख्या निकालना है, तो O का हमेशा 2 रहता है, तो इसका जिंक का कितना हो गया +2। ये अकेले है इसलिए इसका 0 हो गया। यहाँ पर जिंक भी अकेले है तो 0 हो गया। यहाँ पर -2 और यहाँ पर +2। अब आप देखिएगा मेरे भाई, यहाँ पर जिंक का +2 से 0 हो रहा है, मतलब अपचयन हो रहा है। बोलिए हाँ। यहाँ पर 0 से कार्बन का देखना 0 से +2 हो रहा है, मतलब ऑक्सीकरण हो रहा है। दोनों अभिक्रिया दिख गई ना, ऑक्सीकरण अपचयन, इसका मतलब ये रेडॉक्स अभिक्रिया है, ठीक है। अच्छा ऑप्शन 2 का देखते हैं। ये -2 है दोस्तों, तो ये कितना हो जाएगा +4 हो जाएगा, ठीक है ना। 2 दूनी के 4 निकालना सिखा दिया हूँ। ये -1 है, ये +1 है, ठीक है। ये -1 है तो ये +2 हो गया, क्लियर है। और ये Cl2 0 हो गया। अच्छा Mn 4 से 2 हुआ, 4 से क्या हुआ 2 हुआ। जब 4 से 2 हुआ तो क्या हुआ, कम हुआ। कम को क्या कहते हैं, अपचयन कहते हैं। क्या कहते हैं, अपचयन। अब Cl का देखिए -1 से 0 हुआ, -1 से 0 का मतलब वृद्धि हुआ, पक्का पता है ना। -1 फिर 0 आता है, -1 से 0 बड़ा होता है, वृद्धि हुआ। तब वृद्धि हुआ तो क्या हो गया, ऑक्सीकरण। तो इसमें और इसमें दोनों में कमी वृद्धि दिखा, इसका मतलब दोनों में ऑक्सीकरण अपचयन है। ऑप्शन तीसरा देखते हैं। ये 0, ये 0 और यहाँ पर -2, यहाँ पर +1, क्लियर है। देखिए 0 से +1 ऑक्सीकरण, 0 से -2 अपचयन, 1 2 3 तीनों में रेडॉक्स अभिक्रिया है। क्यों, क्योंकि तीनों में ऑक्सीकरण अपचयन दिखा, बच गया 1, तो इसका मतलब 4 जो है ये रेडॉक्स अभिक्रिया नहीं है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ रेडॉक्स अभिक्रिया आपको समझ में आ गया होगा। इसको भी हल करके दिखाई देता हूँ। देखिए जब NO3 लिखते हैं, मैं आयन वाला चैप्टर पढ़ाया तो देख लीजिएगा, ये नाइट्रेट आयन है। जब ये पूरा NO3 पे -1 होता है तो इस पर +1, ठीक है, कोई दिक्कत। यहाँ पर -1, यहाँ पर +1, यहाँ पर -1, यहाँ पर +1, ये टोटल -1 है तो ये +1। अब आप देखिए कहीं वृद्धि हो रहा है, Ag का +1 तो यहाँ पर Ag का +1 है, Cl का -1, Cl का -1, Na का +1, Na का +1, NO3 का -1, NO3 का -1, कहीं भी ना ही वृद्धि हो रहा है ना कमी हो रहा है। इसका मतलब जो ऑप्शन सी दिखा रहा है 4 वाला रिएक्शन, ये रेडॉक्स अभिक्रिया नहीं है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि MgO+ CO एरो Mg+CO2 में किस पदार्थ का ऑक्सीकरण हो रहा है। होमवर्क नंबर 477, ऑक्सीकरण बताना है, मैं बता चुका हूँ। नेक्स्ट प्रश्न है खाद्य पदार्थों में दुर्गंध आने का मुख्य कारण वसा और तेलों का क्या है। तो तेलों का ऑक्सीकरण है। याद रखिएगा, जो खाना आपको गर्मियों में लगता होगा कि महकने लगा, खट्टा होने लगा, तो उसका क्या हो जाता है, ऑक्सीकरण हो जाता है। इसके कारण उसमें दुर्गंध आ जाते हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है उपरोक्त अभिक्रिया में क्या सही है। ये भी होमवर्क दे दूंगा, लेकिन सोच रहा हूँ इसको एक करा ही देता हूँ, ठीक है ना, ताकि आपको होमवर्क करने में इजी लगे। देखिए Cl का -1 तो इसका कितना हो जाएगा +2, ठीक है। इसका होता है -1 तो इसका हो गया +2, इसका -1 तो यहाँ पर -1। देखिए दोनों जगह Hg है, लेकिन यहाँ 2 यहाँ पर 1, जब निकालेंगे तब आपको पता चलेगा। यहाँ -1 यहाँ पर +4। देखिए दोस्तों, जब वृद्धि होता है तो ऑक्सीकरण, जब कमी होता है तो अपचयन। तो Sn का 2 है, यहाँ पर 4 है, मतलब इसका ऑक्सीकरण हो रहा है। SnCl2 का ऑक्सीकरण हो रहा है, तो SnCl2 ऑक्सीकृत हो जाता है। ऑप्शन बी अभी तक सही है। Hg में +2 से यहाँ पर +1 है दोस्तों, Hg से +2 से +1 हुआ, कमी हुआ, मतलब इसका अपचयन हो रहा है। तो HgCl2 ऑक्सीकृत हो रहा है, ये गलत। HgCl ऑक्सीकृत हो रहा है, गलत। SnCl2 अपचयित हो रहा है, गलत। ऑप्शन बी ही केवल और केवल सही है। उम्मीद करता हूँ अब समझ में आ गया होगा। ऐसा प्रश्न अब मैं
नहीं कराऊंगा, केवल होमवर्क दूंगा। मैं बार बार कह रहा हूं, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो टाइम निकालिए, इसको बंद करिए, तुरंत इससे पहले वाला वीडियो देखिए, पूरा देख लीजिए, 40 से 41 मिनट का है। अब उसके बाद में इसको देखिए, उड़ा देंगे आप। नेक्स्ट प्रश्न है, H2O2 प्लस Cl2 एरो 2HClO2 अभिक्रिया में H2O2 किसके रूप में कार्य करता है? ठीक है, तो देखिए ये एक पेरोक्साइड है। जब H2O2 हो गया तो अब इसमें -2 नहीं लिखेंगे, क्यों? क्योंकि हमको पता है H का क्या होता है, +1 होता है, तो इसका क्या हो जाएगा, -1। कैसे होगा, मैं निकालना सिखा दिया हूँ, फिर भी आपके लिए सिखा रहा हूँ। यहाँ पर H का कितना होता है, +1। H कितनी बार है, 2 बार। ऑक्सीजन का हमको पता करना, ऑक्सीजन को हम मान लेते हैं कि X है, तो ऑक्सीजन कितनी बार है, 2 बार है, X। कोई चार्ज नहीं है तो 0। कैसे ऑक्सीकरण संख्या निकालते हैं वही सिखा रहा हूँ। अच्छा, 2X बराबर क्या हो जाएगा, 2 1 कम 2, उधर जाएगा तो -2, 2 1 कम 2, X बराबर कितना है, -1। मतलब ऑक्सीकरण संख्या जो ऑक्सीजन का है वो -1 आया। क्लियर है? अच्छा, अब देखिए यहाँ पर मैं लिखता हूँ ये +1, ये -1, ये 0 क्योंकि अकेले है, ये -1, ये +1, ये 0 हो गया। अब दोस्तों आपको बताना है कि H प्लस है, +1 है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन O का आप देखेंगे कि -1 से 0 जा रहा है, मतलब बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, वृद्धि हो रहा है, तो मतलब H2O2 में क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीजन में ऑक्सीकरण हो रहा है। जब ऑक्सीकरण होता है तो वह पदार्थ कैसा कहलाता है, अपचायक कहलाता है। कैसा पदार्थ कहलाता है, अपचायक। लेक्चर में एक एक चीज बताया हूं और हूबहू वही फंसा है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ठीक है, क्योंकि H2O2 पूछा था इसलिए अपचायक हमने दे दिया। क्लियर है? आगे बढ़ता हूं। अगर इसी में ऑक्सीकारक आपसे पूछता तो ऑक्सीकारक कौन हो जाता, Cl2 हो जाता, 0 से -1 हो, मतलब अपचयन हो रहा था। ठीक है, ऑक्सीकारक पूछा है, मतलब H2O2 का पूछा है, तो ये एक अपचायक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया के बारे में क्या सही नहीं है? तो एक पदार्थ में ऑक्सीजन की अनुवृद्धि, अनुवृद्धि मतलब वृद्धि, या उसमें से हाइड्रोजन हटाने को ऑक्सीकरण कहते हैं। बिल्कुल सही बोल रहा है। या तो ऑक्सीजन जुड़ जाए भाई, या तो H2 निकल जाए, यही बात है ना। अच्छा, दूसरा, वह पदार्थ जो ऑक्सीकरण के लिए ऑक्सीजन देता है या हाइड्रोजन हटाता है उसे ऑक्सीकारक कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर ऑक्सीकरण दिया है और यहाँ पर ऑक्सीकारक कहा है। क्लियर है ना? तो इस बात का ध्यान दीजिएगा। देखिए, ऑक्सीजन देता है, देता है मतलब मुक्त करता है। जो ऑक्सीजन देता है तो उसको अपचयन कहते हैं। क्लियर है? क्या कहते हैं, अपचयन कहते हैं। और हाइड्रोजन जब हटाता है तो उसे क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण कहते हैं। लेकिन यहाँ पर ऑक्सीकारक है, इसलिए यह ऑक्सीकरण की प्रतिक्रिया में गलत है। ठीक है ना? अभी इसके बाद में 4 ऑप्शन की जगह यहाँ पर है तीसरा ऑप्शन। ठीक है, वनस्पति तेल का हाइड्रोजनीकरण ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया है। देखिए दोस्तों, हाइड्रोजनीकरण का मतलब हाइड्रोजन का जुड़ना, समझ में आया? तो हाइड्रोजन का जुड़ना क्या होता है, अपचयन, तो ये भी ऑप्शन नहीं सही है। धातुओं को जंग लगना ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया का एक प्रभाव है। बिल्कुल सही जवाब। ऑक्सीजन जुड़ जाता है तब जाकर के जंग लगता है। ठीक है, तो ऑक्सीजन का जुड़ना अर्थात धातुओं को जंग लगना ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया का एक प्रभाव है। मतलब ऑप्शन डी और ऑप्शन बी दोनों ही क्या हो गए हमारे सही, ऑप्शन ए, ठीक है ना, दोनों ही सही जवाब हो गए। ठीक है, इसका बड़ा ऑप्शन था इसलिए इधर उधर हो गया है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया में निम्नलिखित में से क्या होता है? तो ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉनों से ही मतलब है, तो प्रोटॉन वाला 2 ऑप्शन गलत हो गया। ऑक्सीकरण में आपने क्या सीखा है, इलेक्ट्रॉनों की कमी की इलेक्ट्रॉनों में वृद्धि। मैंने बार बार ये सिखाया है आपको ना, इलेक्ट्रॉन क्या करता है, त्यागता है। तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन में कमी होता है। त्यागना का मतलब क्या होता है दोस्तों, कमी। तो कमी कहाँ दिया है, इलेक्ट्रॉनों की कमी से ऑक्सीकरण होता है। क्लियर है? ऑप्शन बी इज राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित एजेंटों में कौन सा पेयजल की शुद्धिकरण अर्थात शोधन के लिए अच्छा है? तो याद रखिएगा, जब हम आप पढ़े होंगे CaOCl2, इसका क्या नाम है? आप कहेंगे कि ब्लीचिंग पाउडर। हम किसको मिलाते हैं? ब्लीचिंग पाउडर को मिलाते हैं। किस लिए मिलाते हैं? क्योंकि हम उसको शुद्ध करना चाहते हैं। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन उत्प्रेरक, अपचायक, स्टरलाइजिंग और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो हम पेयजल में शुद्धिकरण के लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का उपयोग करते हैं और वह CaOCl2 है, जिसको हम बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर। अगर कभी आपसे पूछ दे ब्लीचिंग पाउडर कैसा एजेंट है, तो आप कहेंगे ऑक्सीडाइजिंग। ऑक्सीडाइजिंग का मतलब क्या होता है? ऑक्सीकारक। क्या होता है भाई? ऑक्सीकारक, ऑक्सीकारक पदार्थ, ठीक है ना, ऑक्सीकारक एजेंट है। अच्छा, अपचायक को क्या बोलते हैं? रिड्यूसिंग। क्या बोलते हैं? इंग्लिश भी आपको याद रखना है थोड़ा थोड़ा। ऑक्सीकारक के आगे ये लिख लीजिएगा ऑक्सीडाइजिंग, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ इसका आंसर समझ में आया होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया जो गर्मी और प्रकाश पैदा करती है वह है, देखिए उसको हम बोलेंगे दहन। हालांकि इसमें 2 ऑप्शन सही दिया है, ऊष्माक्षेपी और दहन, लेकिन मैं दहन क्यों लगा रहा हूँ? अगर दहन नहीं देता तो यहाँ पर ऊष्माक्षेपी होता, लेकिन यहाँ पर दहन और ऊष्माक्षेपी दोनों दिया, इसलिए मैं दहन लगा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि दहन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। दहन का मतलब क्या है? आग लगाना। आग कैसे लगता है? आप कहेंगे ऑक्सीजन की उपस्थिति में। ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो क्या आग जलेगा? क्या नहीं जलेगा। ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या होता है? दहन। और जब दहन होता है तो उसमें से गर्मी, ऊष्मा निकलती है और आप लाइट, प्रकाश होता है कि नहीं? आग लगाते हैं, मोमबत्ती जलाते हैं, तो क्या होता है? आपको प्रकाश और गर्मी दोनों प्राप्त होता है। तो वो क्या अभिक्रिया है? दहन अभिक्रिया है। और ये किसकी उपस्थिति में होता है? O2, इसलिए यह ऑक्सीकरण हुआ। क्लियर है? दहन एक प्रकार की ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ऊष्माक्षेपी किसे कहते हैं? ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा उत्सर्जित होती है, ऊष्मा निकलती है, उसमें ऊष्माक्षेपी कहते हैं। और जिसमें ऊष्मा शोषित करती है उसे ऊष्मा शोषी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? अपचयन अभिक्रिया के दौरान परमाणु, प्रोटॉन वाला जहां आएगा हमको पढ़ना ही नहीं है, चलिए खत्म करते, केवल इलेक्ट्रॉन से मतलब है। अपचयन अभिक्रिया के दौरान परमाणु में इलेक्ट्रॉन्स की क्षति होती है। क्षति मतलब समझ रहे हैं? क्षति मतलब मुक्त होना। ये देखिए, ये Na एरो Na+, क्षति मतलब निकल गया कि नहीं एक इलेक्ट्रॉन। तो जब इलेक्ट्रॉन निकलता है या क्षति हो रहा है तो ऑक्सीकरण होता है। यहाँ दिया है अपचयन, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। अपचयन अभिक्रिया के दौरान परमाणु में इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं? उत्सर्जित होते हैं। ये भी गलत दे दिया है भाई, चारों ऑप्शन ही गलत दे दिया। उत्सर्जित का मतलब क्या होता है? उत्सर्जित का मतलब भी इलेक्ट्रॉन का निकलना। इलेक्ट्रॉन्स उत्सर्जित होते हैं दे रहा है, यहाँ पर ऑक्सीकरण देना चाहिए तब। तो इस हिसाब से चारों ऑप्शन गलत हैं। मैंने प्रूफ भी कर दिया कि इन दोनों से तो मतलब ही नहीं है। अपचयन अभिक्रिया के दौरान परमाणु में इलेक्ट्रॉन्स की क्षति होती है। दोस्तों, जब इलेक्ट्रॉन की क्षति होती है तो इसका मतलब वो क्या हुआ? ऑक्सीकरण हुआ। यही तो हम लोग पढ़े हैं, यही तो हम लोग पढ़े हैं, ऑक्सीकरण का क्षति हो रहा है। और इसी को कहें इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहा है, तो भी उत्सर्जन का मतलब निकलना होता है, तो निकल रहा है, दोनों शब्द एक ही है। यहाँ पर क्या होना चाहिए था? उत्सर्जित के बजाय क्या होना चाहिए था? वृद्धि होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था? वृद्धि। तो उस हिसाब से मैं ये क्या कर दे रहा हूँ? ऑप्शन डी इज राइट आंसर कर दे रहा हूँ, ठीक है। उत्सर्जित के जगह क्या होना चाहिए? वृद्धि होना चाहिए। अगर ऑप्शन में नहीं दिया है तो 4 ऑप्शन दिया है तो कोई न कोई हमको टिक करना ही पड़ेगा। तो क्षति वाला नहीं करना है, हम उत्सर्जित वाला कर देते हैं। यही हो गया राइट आंसर, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं। में ऑक्सीकरण अपचयन दोनों होता है, तो ये होमवर्क हो गया आपका। किस अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों होता है? 487 का आंसर आपसे चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है, अभिक्रिया के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है? गलत का चयन करना है, ठीक है। तो हम लोग फिर से अब इसको हल करेंगे तभी पता चलेगा। यहाँ पर -2 होता है तो इससे +2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 0 रहेगा, अकेले है तो 0 रहेगा। यहाँ पर -2, यहाँ पर +4। अच्छा, पीबी का +2 से 0 हो रहा है। जब 2 से 0 हो रहा है, कमी हो रहा है। कमी का मतलब क्या होता है? तो कहेंगे सर अपचयन होता है। अपचयन, अपचयन को हिंदी में अपचयन बोलते हैं, ऐसे इंग्लिश में रिडक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिडक्शन, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ कार्बन 0 से क्या हो रहा है? +4, मतलब यहाँ ऑक्सीकरण हो रहा है। ऑक्सीकरण को क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन, ठीक है। पक्का हो गया ना। अच्छा, इसका रिडक्शन हो रहा है मतलब अपचयन हो रहा है, तो कहेंगे कार्बन डाइऑक्साइड का उपचयन। याद रहे, उपचयन ऑक्सीकरण को कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण को हिंदी में उपचयन कहते हैं, और ये NCERT का लैंग्वेज है, उपचयन, ठीक है। अच्छा, कार्बन डाइऑक्साइड का उपचयन मतलब ऑक्सीकरण हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड दिया है ना, यहाँ पर कार्बन का और इसका ऑक्सीकरण हो रहा है। याद रहे कि लेफ्ट हैंड साइड मतलब अभिकर्मक का ही ऑक्सीकरण और अपचयन होता है। तो यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड तो यहाँ दिया है, तो ये गलत हो गया। यहाँ पर जवाब ये वाला गलत हो गया, क्लियर है, क्योंकि देना चाहिए कार्बन। लेड का अपचयन हो रहा है। अरे भाई, लेड यहाँ पर +2 था, यहाँ 0 था, इसका क्या हो रहा है? तो कहेंगे कि सर अपचयन हो रहा है, कमी हो रहा है ना, तो ये तो सही हो गया, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अच्छा, कार्बन का उपचयन, कार्बन का उपचयन मतलब कार्बन का ऑक्सीकरण हो रहा है। क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण, क्लियर है। तो कार्बन का सच में ऑक्सीकरण हो रहा है, क्योंकि 0 से 4 हुआ है, तो यहाँ पर तो वृद्धि हुआ, ऑक्सीकरण, सी भी सही है। लेड ऑक्साइड, ये है लेड ऑक्साइड, अपचयन हो रहा है, तो लेड ऑक्साइड का अपचयन हो रहा है क्या? नहीं भाई, बिल्कुल हो रहा है। लेड ऑक्साइड का ही अपचयन हो रहा है। यहाँ पर देखिए, चारों ऑप्शन ऐसा दिया है कि बी और सी, कार्बन का तो उपचयन हो रहा है, लेड का गलत, ये बी वाला गलत हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? देखिए, ये तो गलत है, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ दिया है, बाएं पक्ष में नहीं दिया है। अब ये लेड दिया है, लेड यहाँ दिया है, केवल लेड किया है, तो ये भी गलत हो गया। यहाँ पर आप देखते हैं तो लेड ऑक्साइड का अपचयन हो रहा है, बिल्कुल सही है। इसका कितना आया था? 2, और इसका 0, तो ऑप्शन डी तो बिल्कुल सही है, और सी उपचयन ये भी सही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 0 से यहाँ पर 4 हो गया, इसका ऑक्सीकरण हो रहा है, वृद्धि हो रहा था, ऑक्सीकरण को ही उपचयन बोलते हैं। तो सी और डी, ऑप्शन सी और डी कहीं दिया ही नहीं है, ये ऑप्शन सी और डी देना चाहिए, वही होगा आंसर। अब देखिए, सी और डी नहीं दिया तो मजबूरी में आपको आंसर क्या लगाना पड़ेगा? तब लेड वाला ऑक्साइड मतलब लेड का, इसके जगह क्या होगा? लेड। ये रेलवे बहुत गड़बड़ दिया है, ऑप्शन बहुत ही गलत ऑप्शन है, इसका आंसर सी और डी होगा। 100% दुनिया के किसी टीचर से पढ़ लीजिए, इसका आंसर मैं नहीं बता रहा हूँ, यही है सी और डी। आप कॉपी में नोट कर लिए, चारों के चारों ऑप्शन गलत बताए हैं। मजबूरी में अगर आंसर लगाना हो कि रेलवे ने क्या माना है, तो मैं वो बता देता हूँ। जब हमारे पास बी, अरे क्या है, सी और डी, यही नहीं दिया था मैं, सी और डी ऑप्शन में नहीं दिया है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का लगाना होगा और लेड का लगाना होगा, ठीक है ना। कार्बन डाइऑक्साइड का और लेड का, ए और बी लगाना पड़ेगा। जबकि मैंने बताया है कि इधर का कभी भी ऑक्सीकरण हम नहीं लिखते हैं, लेफ्ट साइड का ही लिखते हैं, मतलब PbO लेड ऑक्साइड और कार्बन का ही आंसर सही है। ये वाला जो आंसर है जो दिया है वो गलत है, आपका आंसर सी एंड डी है। आप राइट डाउन कर लीजिएगा, सी एंड डी ही सही आंसर है। आगे बढ़ता हूँ, ऑप्शन गलत दिया था, इसके वजह से मुझे इतना टाइम देना पड़ा। निम्न तत्व में से कौन सा एक अपचायक कारक नहीं है? अच्छा, अपचायक क्या होता है? जिसका ऑक्सीकरण होता है, तो जिंक है, जस्ता मतलब जिंक,
जिंक कैसा होता है, तो आप कहेंगे इलेक्ट्रॉन त्यागने वाला होता है। इसका मतलब ये तो अपचायक हो गया। ये क्या हो गया, अपचायक, क्यों? क्योंकि ये ऑक्सीकरण हो रहा है। आपको पता है कोक, कोक मतलब कोयला से बनता है, एक ईंधन होता है जिसको हम कोयला की जगह पर जलाते हैं। अब आप बताइए, हम कोक को जलाएंगे तो किसकी उपस्थिति में जलाएंगे? आप कहेंगे ना ऑक्सीजन की उपस्थिति में। ऑक्सीजन की उपस्थिति में आग लग सकता है। यहाँ भी ऑक्सीकरण हो रहा है। ऑक्सीकरण होता है जिसका वो कैसा पदार्थ होता है, अपचायक। मतलब ये भी अपचायक और ये भी अपचायक। यहाँ पर सोडियम देखिए, सोडियम भी इलेक्ट्रॉन त्यागने वाला ही है। मतलब जो धातु होते हैं वो क्या होते हैं, अपचायक होते हैं। ये याद रखिएगा, जो धातु होते हैं क्या होते हैं, अपचायक। तो ये भी अपचायक है। क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने वाला होता है। बोलिए हाँ, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। यहाँ Cl2 जब लिखेंगे दोस्तों तो यहाँ 2 क्या हो जाएगा हमारा, इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर हो जाएगा Cl माइनस यहाँ पर 2। बात समझ में आ रहा है? तो क्लोरीन यहाँ पर क्या है, अपचायक कारक नहीं है। क्लोरीन क्या है, ऑक्सीकारक है। तो एक चीज़ लिख लीजिएगा, जितने धातु हैं क्या हैं, जितने धातु हैं वो क्या है, अपचायक होते हैं। क्या होते हैं, अपचायक। अच्छा, जितने अधातु हैं क्या हैं, अधातु, वो क्या होते हैं, ऑक्सीकारक होते हैं। ऑक्सीकारक, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक केटायन है? केटायन मतलब समझते हैं, यह है केटायन का स्पेलिंग, इसको बोलते हैं धनायन। हिंदी में क्या बोलते हैं, धनायन। अच्छा, एक होता है एनायन। ठीक है, एनायन जो होता है उसको क्या बोलते हैं, ऋणायन। हिंदी में क्या बोलते हैं, ऋणायन। याद रखिएगा, केटायन मतलब धनायन। ठीक है, तो कार्बोनेट होता है CO3 पे 2 माइनस, नाइट्रेट क्या होता है NO3 पे 1 माइनस, हाइड्रोक्साइड क्या होता है OH पे -1, अमोनियम क्या होता है NH4 प्लस। जो मेरा सूत्र वाला वीडियो नहीं देखा है वो अगर देखा होगा तो तुरंत कर दिया होगा कि केटायन है, केटायन है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर, अमोनियम आयन केटायन है, धनायन। ठीक है ना, केटायन का मतलब क्या होता है, धनायन। याद रह जाएगा या नहीं? देखिए, याद कैसे करना है, धनायन में ध जब बनाते हैं तो घुमाते हैं ना, केटायन में सी बनाते हैं तो भी तो घुमाते हैं ना, बस यही याद रखिएगा, जहाँ घुमाने वाला होगा वो क्या होगा, धनायन। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है, परमाणु की ऑक्सीकरण स्थिति क्या प्रदर्शित करती है? तो हमने बताया था जब लेक्चर दिया था, मतलब थियरी पढ़ाया था, कि जो ऑक्सीकरण संख्या होती है या ऑक्सीकरण स्थिति वो हमको बताती है कि कौन धनावेशित है कौन ऋणावेशित है, मतलब आवेश के बारे में बताती है। तो उसकी रिक्ति नहीं, यौगिक का वास्तविक आवेश बताती है ऑप्शन बी। क्षति हुए इलेक्ट्रॉनों की, प्राप्त हुए इलेक्ट्रॉनों की, ये नहीं बताता है। क्या बताता है, आवेश बताता है। हालांकि ये तो बात है कि इलेक्ट्रॉन की क्षति भी होती है और इलेक्ट्रॉन की वृद्धि भी होती है, प्राप्ति भी होती है, लेकिन जो एग्जैक्ट चीज़ प्रदर्शित करता है वो क्या है, आवेश प्रदर्शित करता है। हम इससे पता कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण है कि त्याग है, लेकिन हमें ये भी तो दिख रहा है आवेश। और पूछा है परमाणु की ऑक्सीकरण स्थिति क्या प्रदर्शित करती है, तो परमाणु की ऑक्सीकरण स्थिति क्या प्रदर्शित कर रही है, आवेश। तो आज हम लोग इस चैप्टर से जितने भी प्रश्न आए थे सब MCQ कर लिए हैं। उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।